अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो हमने जी टेंडर डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है। तो आज का फर्स्ट एमसीक्यूज है जी, द नोटिस ऑफ अवार्ड इज इशूड टू। नोटिस ऑफ अवार्ड क्या होता है? नोटिस ऑफ अवार्ड होता है जब बिडिंग होती है, जब टेंडर प्रोसेस होता है तो उसमें टेंडर जो है जब ओपनिंग की जाती है तो उसके बाद उसकी वैल्यूएशन होती है और किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड कर दिया गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को एक नोटिस दिया जाता है, नोटिस ऑफ अवार्ड, जो ऑफिशियली होता है कि जिसको जो है ना वो ऑफिशियली बताया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको अवार्ड कर दिया गया है। तो क्या है जी इसका ऑप्शन? क्या होगा? ऑप्शन बी है जी, सक्सेसफुल बिडर्स आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अवार्डेड। जब अवार्ड कर दिया जाता है तो उसके बाद जो सक्सेसफुल बिडर होता है उसको दे दिया जाता है। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन ए था द बिडर्स हु हैज सबमिटेड द लोएस्ट प्राइस। मतलब वैसे तो हमें लगता है कि जो लोएस्ट प्राइस वाला होगा उसको हम देंगे, उसको हम नोटिस ऑफ अवार्ड जारी करेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ लोएस्ट प्राइस वाले को नहीं देंगे, उसमें उसकी प्री क्वालिफिकेशन भी चेक की जाती है। अगर प्री क्वालिफिकेशन में वो क्वालिफाई करता है तो उसके बाद उसकी लोएस्ट बिड चेक की जाती है। ठीक है, लोएस्ट प्राइस चेक की जाती है। तो ये ऑप्शन बी था कि सक्सेसफुल बिडर जो भी है उसको जो है ये नोटिस ऑफ अवार्ड जो है वो इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 122 और क्वेश्चन है इन दी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रिटेंशन मनी रेफर्स टू। अब रिटेंशन मनी क्या है, बड़ी दफा डिस्कस कर चुके हैं। ये जो रोक ली जाती है मनी उसको रिटेंशन मनी होती है। द पार्ट ऑफ द अमाउंट विदहेल्ड अनटिल वर्क्स इज कंप्लीटेड। जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता अमाउंट को विदहेल्ड कर दिया जाता है, जब्त मतलब अपने पास जब्त कर लिया जाता है क्लाइंट की तरफ से। ठीक है, या एम्प्लॉयर की तरफ से। ठीक है, अमाउंट को रख लिया जाता है ताकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक अगर कोई डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से रेक्टिफाई किए जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज यूज्ड टू। प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है? प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन को बता रहे होते हैं, टेक्निकल चीज़ों को बता रहे होते हैं और उसकी परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस को बता रहे होते हैं। तो क्या है जी? ऑप्शन बी है जी, इवेल्युएट द कॉन्ट्रैक्टर्स टेक्निकल क्वालिफिकेशंस एंड पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकली कवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्टर लायबिलिटी इंश्योरेंस होती है वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्टर की नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम करना है उस काम की इंश्योरेंस होती है कि कोई डैमेजेस अगर आ जाते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको जो है ना पे करती है। अब क्या है जी? ऑप्शन बी है जी, डैमेज कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स एक्शन टू द थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी और पर्सन। मतलब थर्ड पर्सन का या थर्ड पार्टी जो प्रॉपर्टी है थर्ड बंदे की, उसके ऊपर अगर कोई कंस्ट्रक्शन की जा रही है तो उस कंस्ट्रक्शन में अगर डैमेजेस वगैरह आ जाते हैं तो उसके लिए जो है कंट्रैक्टर को कौन पे करेगा, या मतलब पाबंद होगा, या फिर उसको जो है ना इंश्योरेंस उसने करवाई होगी कि डैमेजेस जो कंस्ट्रक्शन में आएंगे ना उस पे इंश्योरेंस होगी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स लायबिलिटी इंश्योरेंस इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 125 और क्वेश्चन है स्केड्यूल ऑफ वर्क। अच्छा, स्केड्यूल ऑफ वर्क का क्या मतलब है? मतलब स्केड्यूल का मतलब यही है ना, हम जो एक हमारे पास गोल है उस गोल को हम डिफरेंट टास्क में जो है वो डिवाइड कर देंगे और एक सीक्वेंस के मुताबिक हर एक्टिविटी को करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ऑप्शन बी है जी, आउटलाइन द सीक्वेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ठीक है, ऑप्शन ए था कि लिस्ट ऑफ द पेमेंट। पेमेंट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, काम के साथ ताल्लुक है, टाइम के साथ ताल्लुक है, ड्यूरेशन के साथ और एक्टिविटीज के साथ ताल्लुक है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट टिपिकली इंक्लूड्स। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है? प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें ये बताती है कि काम की क्या प्रोग्रेस है, क्या अपडेट है, कितना काम हो गया, कितना रह गया। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो ऑप्शन बी है जी, अपडेट्स
ऑन द स्टेटस ऑफ वर्क इंक्लूडिंग द कंप्लीशन एंड पेंडिंग टास्क, कौन से काम कंप्लीट हो गए हैं और कौन कौन से काम पेंडिंग में है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन है जी, दी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग प्रोवाइडेड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट आर मेंट बाय। क्वेश्चन है कि टेंडर डॉक्यूमेंट में एक जो है वो डॉक्यूमेंट होता है ड्राइंग का, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग का। कंस्ट्रक्शन ड्राइंग का क्या मतलब है, ये क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, ये हमें क्या हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है, ड्राइंग हमें ये हेल्प करती हैं, जो काम करने जा रहा होता है कॉन्ट्रैक्टर, उसके मतलब सारी डिटेल बता देती हैं। ठीक है, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है काम की, जो काम किया जाना है। ठीक है, क्या है जी, प्रोवाइड ए डिटेल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क टू बी डन, जो काम करने जा रहे हैं उसकी जो है वो सारी डिटेल जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मटेरियल सबमिटल्स इन दी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आर। अच्छा, मटेरियल सबमिटल्स जो होते हैं ना, मटेरियल सबमिटल्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर डिटेलिंग द मटेरियल्स टू बी यूज, जो मटेरियल यूज करना है या जो मटेरियल यूज होने जा रहा है उसके मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड होंगे, इनकी डिटेल होती है। इसको हम बोलते हैं मटेरियल सबमिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टाइम ऑफ दी इसेंस। ठीक है, क्या था जी, टाइम इज ऑफ द इसेंस। इसेंस का मतलब होता है हकीकत, या इसका मतलब होता है लाजमी। एक इंग्लिश का मुहावरा है ना, दी इसेंस ऑफ द लाइफ इज लव, मतलब कि जिंदगी की हकीकत मोहब्बत है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था जी, टाइम इज ऑफ द इसेंस, मतलब टाइम ही एक हकीकत है। अब इस जो है इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में देखें तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, कि जो टाइम फ्रेम है उसी टाइम फ्रेम के अंदर प्रोजेक्ट को लाजमन कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 130, दी कॉन्ट्रैक्टर्स मैनेजमेंट प्लान टिपिकली इंक्लूड्स। कॉन्ट्रैक्टर्स मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, अच्छा मैनेजमेंट प्लान में वो सारी स्केड्यूल वगैरह आ जाता है, हर चीज का स्केड्यूल जो है वो मैनेजमेंट प्लान में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए है डिटेल्ड वर्क स्केड्यूल, रिसोर्स एलोकेशन एंड द सेफ्टी प्रोसीजर, इन तमाम चीजों को जब देखा जा रहा होता है तो ये मैनेजमेंट होती है। तो इसका जो हम प्लान करते हैं वो मैनेजमेंट प्लान होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, और जी क्वेश्चन है जी, दी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस पहले भी मैं बता चुका हूँ, इंश्योरेंस क्या होती है, जो डैमेजेस या जो इंसिडेंट होते हैं उसकी इंश्योरेंस होती है। दी प्रोजेक्ट लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस लॉसेस एंड इंसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टेंडर ओपनिंग इज जनरली कंडक्टेड बाय। ये टेंडर ओपनिंग कौन करता है, ये करता है जी अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट एक क्लाइंट है ना, तो क्लाइंट करती है, या एम्प्लॉयर करता है, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ही है ना, गवर्नमेंट करती है, या उसको आप कह सकते हैं कि प्रिक्योरिंग एजेंसी करती है। तो ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन है जी क्लाइंट और द एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, एम्प्लॉयर का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो करेगा। अच्छा जी, ऑप्शन है नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 133, और यह है जी, इन दी कॉन्ट्रैक्ट दी पेनल्टी क्लॉज। अब पेनल्टी क्लॉज किस चीज को देख रही होती है, पेनल्टी क्लॉज वो होती है जो पहले से हमने डिटरमाइन किया होता है कि मतलब टाइम पे अगर काम नहीं होगा तो उस पे इतनी पेनल्टी होगी। दी सेट ए प्री डिटरमाइंड फाइन फॉर डिलेज caused बाय द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर की वजह से जो काम डिले होगा उस पे जो फाइन पहले से हमने मुख्तस किया होगा उसको जो डील करता है पेनल्टी क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 134,
ठीक है 134 और क्वेश्चन है जी दी सब कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट। अब सब कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट की एक क्लाज होती है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है जी, सब कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट। अब सब कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट में किस चीज को देखा जाता है? क्या सब कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट स्केड्यूल देखा जाता है? नहीं, ये तो बात की बातें है ना। एग्रीमेंट में सब कॉन्ट्रैक्टर क्वालिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को देखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी 135 क्वेश्चन है जी बिड प्राइस इन ए टेंडर डॉक्यूमेंट रेफर टू। बिड प्राइस क्या होती है जी? बिड प्राइस सिक्योरिटी प्राइस ही होती है। ठीक है, बिड सिक्योरिटी ही होती है। और इसका क्या मतलब होता है? ये एडवांस में कॉन्ट्रैक्टर दे देता है, क्योंकि अपनी वो शो करता है कि मैं इस सिंसियर हूँ इस काम पे ना। तो जी प्राइस सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एज देयर ऑफर टू कंप्लीट दी प्रोजेक्ट। मतलब वो जो ऑफर देता है कि ये मैं काम कंप्लीट करूंगा, उसको उसके लिए जो है वो एडवांस में एक बिड प्राइस सबमिट करवा देता है। ठीक है, जो शो करता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर सिंसियर है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। चेंज ऑर्डर। चेंज ऑर्डर क्या होता है? बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अगर काम या स्कोप में मॉडिफिकेशन आ जाए, मतलब चेंज हो गया काम, मॉडिफिकेशन आ गई, जो हमने टेंडर किया था वो नहीं रहा, अब उसका स्कोप चेंज हो गया, या उसमें कुछ अनफोर्सीन कंडीशंस आ गई, कुछ चेंजेस आ गई, तो उस सूरत में मॉडिफिकेशन के लिए जो है ना वो एक चेंज ऑर्डर जो है वो इशू किया जाता है, उसको चेंज ऑर्डर बोलते हैं। क्या है जी? दी मॉडिफाई द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और स्कोप ड्यू टू द अनफोर्सीन कंडीशंस और चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 137 और क्वेश्चन क्या है जी? इन एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट सर्टिफिकेट इज इशूड बाय। पेमेंट सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? गवर्नमेंट ही इशू करेगी ना। तो गवर्नमेंट क्या है? एम्प्लॉयर है या क्लाइंट है? तो क्या है जी? क्लाइंट और एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव टू कंफर्म कंप्लीटेड वर्क फॉर पेमेंट। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 138। क्वेश्चन है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है? कि पूरे के पूरे वर्क को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, मतलब एक पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टास्क में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। इसको हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या है जी? ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इनटू द स्मॉलर मैनेजेबल टास्क और द वर्क पैकेजेस, छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर दिया जाता है, इसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। डिजाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये डिजाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डिजाइन भी करता है और बिल्ड भी करता है। ठीक है, तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एक ईपीसी होता है, इंजीनियरिंग प्रिक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये भी यही होता है डिजाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो डिजाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? डिजाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट है द कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोथ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है जी 140। क्वेश्चन दी कॉन्ट्रैक्टर बॉन्ड इज टिपिकली रिक्वायर्ड टू इंश्योर। बॉन्ड क्यों प्रोवाइड करते हैं? ये एक गारंटी के तौर पे प्रोवाइड करते हैं कि ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम को कंप्लीट करेगा और अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशंस करेगा। ठीक है, तो क्या है जी? दी कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट्स द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशंस। ठीक है, आज के लिए ही इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।